नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन एक और नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने आपको एक नए ईटीएफ का जब इन्फो आया था हमने आपको जानकारी दी थी। वो देखिए ईटीएफ था आदित्य बिरला का सन लाइफ एमएससीआई इंडिया ईटीएफ। और इस ईटीएफ का देखिए जब इन्फो आया था हमने आपको इसका अपडेट दिया था, और ये एक ईटीएफ का इन्फो था। और इस ईटीएफ का इन्फो 12 फरवरी को मार्केट में खुला था, और 16 फरवरी को इस ईटीएफ का इन्फो यहाँ पर क्लोज़ होता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पर कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रखा गया था वो 5,000 रुपये का रखा गया था। तो बताना चाहेंगे और आपको अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे कि ये जो नया ईटीएफ है अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है। देख पा रहे होंगे ग्रो के डीमेट अकाउंट में ये जो आदित्य बिरला का सन लाइफ एमएससीआई इंडिया ईटीएफ है, ये अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है। और अभी हाल ही में फ्राइडे के दिन इसका मार्केट में पहला दिन था, 20 फरवरी के दिन। और इस ईटीएफ का कोड अगर देखेंगे तो इस ईटीएफ का जो कोड है वो है ABSL MSCI N। तो ये है इस ईटीएफ का कोड। इस ईटीएफ के कोड को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ये कोड अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी इस ईटीएफ का जो प्राइस है वो 30 रुपये 27 पैसे के आसपास है, और 30 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। बाकी 1 वीक के चार्ट में या 1 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर सिंपली देख पाएंगे कि ये जो 20 तारीख को ही लिस्ट हुआ है ये ईटीएफ, उससे पहले का डेटा आप नहीं देख पाएंगे। तो अभी मार्केट में जस्ट इसे अभी एक ही दिन बीता है, और ये एक और नया ईटीएफ मार्केट में अब अवेलेबल हो चुका है। बाकी वॉल्यूम की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम आए नहीं है, सिर्फ 4,841 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस नए ईटीएफ में। तो ये देखिए अभी इसका पहला दिन है, तो वॉल्यूम तो कम, जहाँ तक उम्मीद थी कि कम ही होंगे वॉल्यूम, और वैसे ही देखने को मिला है कि वॉल्यूम कम है। और आदित्य बिरला के जो ईटीएफ होते हैं वहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम का इशू देखने को मिलता है कई बार। तो एक बार निवेश करने वाले हैं तो वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर अभी वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो अभी के टाइम पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब यहाँ पर वॉल्यूम्स बेटर हों तो आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से लास्ट वीक हमने कई सारे नए ईटीएफ की लिस्टिंग देखी, जिसमें कि हम कह सकते हैं 4 नए ईटीएफ लास्ट वीक हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं, और वो 4 नए ईटीएफ आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिए हमने लास्ट वीक मिराज एसेट की तरफ से 3 नए ईटीएफ देखे, जो कि पहला था मिराज एसेट का निफ्टी 500 हेल्थ केयर ईटीएफ, और फिर मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक ईटीएफ। फिर हमने एक और नया ईटीएफ देखा था मिराज एसेट का, जो कि बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स का ईटीएफ था। और आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससीआई इंडिया ईटीएफ के बारे में, और ये भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी लास्ट वीक ही लिस्ट हुआ है। तो टोटल ये 4 नए ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिले हैं लास्ट वीक, और कई सारे नए ईटीएफ मार्केट में आ चुके हैं। और ज़्यादातर ये जो 3 ईटीएफ हैं ये तो ऐसे इंडेक्स के ईटीएफ थे जिनका कि अभी तक, जिस इंडेक्स का मार्केट में अभी तक कोई भी ईटीएफ लिस्टेड नहीं था। तो हमने सबके बारे में वीडियो कवर किया है, और सबके बारे में आपको समय समय पर अपडेट दिया है। तो अगर आपने इनमें से किसी के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बाकी ये जो नया ईटीएफ है आदित्य बिरला का सन लाइफ एमएससीआई इंडिया ईटीएफ, ये जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है वो देखिए इंडेक्स का नाम जो है वो है MSCI इंडिया इंडेक्स। इसी इंडेक्स को ये नया ईटीएफ ट्रैक करने वाला है, और आप यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर इसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और यहाँ पर जो MSCI के अदर इंडेक्स हैं उनसे कंपेयर किया गया है, MSCI इमर्जिंग मार्केट से, MSCI BIC से। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो है 164 देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का ईटीएफ है, यहाँ पर आपको कई सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ईयर वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह कंपेयर कर सकते हैं, वो आप स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा।
बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जैसा कि हमने कहा 164 कंपनीज़ हैं और इसमें आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से यहाँ पर मार्केट कैप वाइज वेटेज है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और टॉप 10 कंपनियों में HDFC बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है 7.73% का, फिर रिलायंस 6.22%, ICICI बैंक यहाँ पर 5.24%, इन्फोसिस 3.99% और फिर यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है वो यहाँ पर 3.7% का वेटेज, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आपको 2.34%, फिर एक्सिस बैंक 2.3%, TCS 2.07%, लार्सन एंड टूब्रो 1.94%, बजाज फिनांस का 1.91% का वेटेज है। और ये किन सेक्टर्स की कंपनीज़ है वो भी आप इधर साइड में देख सकते हैं। तो ये सारी टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिसमें कि टोटल आपका जो वेटेज हो जाता है वो 37.45% का वेटेज हो जाता है सिर्फ 10 कंपनियों में। तो इस तरीके से यहाँ पर वेटेज दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सेक्टोरल वेटेज भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा वेटेज है लगभग 30% के आसपास, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का लगभग 12%, इंडस्ट्रियल लगभग 10%, IT यहाँ पर आपको लगभग 10% के आसपास देखने को मिल जाता है, एनर्जी 8.82%, मटेरियल्स 8.6%, कंज्यूमर स्टेपल्स 6% के आसपास, हेल्थ केयर लगभग 5.5%, कम्युनिकेशंस का 4.8% का वेटेज है यहाँ पर, और यूटिलिटीज़ 3.51%, रियल इस्टेट का 1.3%। तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्टोरल एलोकेशन है और कई सारे लगभग बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से इस इंडेक्स के बारे में आप सारी जानकारी इस PDF में देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि मार्केट में ऑलरेडी कई सारे ETF हैं जो कि MSCI इंडिया इंडेक्स के हैं। लाइक यहाँ पर आपको देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ग्रो के डीमेट अकाउंट में MSCI लिख करके सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी MSCI से इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी ETF है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कोटक का MSCI इंडिया ETF देखने को मिल जाता है आपको, फिर DSP म्यूचुअल फंड का MSCI इंडिया ETF देखने को मिल जाता है, और ये जो आदित्य बिरला का है वो भी हमने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जहाँ भी थोड़े से बेहतर वॉल्यूम हो या जहाँ पर सबसे अच्छे वॉल्यूम्स हो तो आप वहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो जो कि एक नए ETF की लिस्टिंग के बारे में था। बाकी निवेश की कोई भी सलाह नहीं है, किसी भी ETF में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें। ये जस्ट आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है और आपके जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद करें। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और ETF पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।